चूँकि इस प्रकार से निर्देशन में है कि जो भी चीज़ें आप लोगों को दी जाएँ ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे जो ये संक्रमण बढ़ रहे हैं उसमें कमी आए, ज़्यादा बढ़ने ना पाए, लोग ज़्यादा इकट्ठा ना हों। तो इस नाते वीडियो वैसे आप लोग 1 बाय 1 देख ही रहे हैं, मैथ की वीडियो अपलोड हो रही है और आज पहली वीडियो इंग्लिश की अपलोड होगी। आप लोग इंग्लिश की क्लास देखेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि एक 0 पॉइंट से लेकर के आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलें, जिससे कि चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, और एक तरीके से एक स्तर से नीचे स्तर से लेके धीरे 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 हम लोग ऊपर बढ़ते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आज का टॉपिक होगा। हमारा ये प्रयास होगा कि हम कोरिलेट करके चलें। कोरिलेशन हमारा क्या होगा कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का। अल्फ़ाबेट चूँकि ये जब बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि चूँकि हमको जो थोड़ा सा अजूबा दिख रहा था, अजूबा वर्ड दिख रहा था अल्फ़ाबेट, लेकिन जब वहीं पे हम वर्णमाला की बात करते हैं, जब आपके सामने वर्णमाला आ जाता तो लगता है कि अल्फ़ाबेट तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल हिंदी जैसा बिल्कुल है। तो इतना क्लियर है। वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ सीधे सीधे होता है अक्षरों का समूह, अक्षरों की माला, वर्णों की माला। चूंकि जो वर्ण होते हैं, हम वर्ण कोई अक्षर कहें उसमें कोई परेशानी नहीं, चूंकि जो वर्णों का समूह बना है, जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, उसको एक माला का रूप दिया गया। जैसे कई एक तरीके से जो मालाएं में छोटी छोटी जो मोती होते हैं, उसको एक पिरो अगर दिया जाए तो एक संपूर्ण माला का रूप ले लेता है। पहले तो अलग अलग वो मोती करके होता है। उसी प्रकार से ये जो वर्ड हैं, जैसे हम ए ले लें, बी ले लें, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस प्रकार से हम अगर जेड तक लें तो एक तरीके से हम पाएंगे कि यह जो है अक्षरों की एक माला, वर्णों की एक माला। जब हम इसको वर्णों की एक माला के रूप में देखते हैं तो इसका सामूहिक अगर हम एक शब्दों में अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है वर्णमाला या अल्फ़ाबेट। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पे क, ख, ग, घ हिंदी में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यह सारे जो 26 लेटर्स हैं, क्योंकि बात हम इंग्लिश की कर रहे हैं, इस नाते इसमें हिंदी को ज़्यादा समाहित नहीं करेंगे कि कितने इसमें स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इसमें क्या हैं। बस हमारा ये प्रयास होगा, चूँकि बात इंग्लिश की कर रहे हैं, तो आप ये जानिए कि अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश का है, जो इंग्लिश की वर्णमाला है, उसमें टोटल 26 लेटर्स हैं। उसमें टोटल जो लेटर हैं वो हैं 26, जिसमें अगर हम व्यवस्थित क्रम में देखें तो व्यवस्थित क्रम में हम देखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्लियर हो गया कि यह जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, इसमें टोटल जो लेटर हैं वो हैं 26 लेटर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि कभी कभार क्वेश्चन में या परीक्षा में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, जब इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आता है, जब इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इतना क्लियर रहे कि 26। अब चूंकि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट इस प्रकार से बना दिया गया है कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच इस प्रकार से होगा, तो इसको हम अव्यवस्थित नहीं कर सकते।
इसको हम अव्यवस्थित नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे ए लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे एस लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे एफ लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे जे लिख दिया। कहने का मतलब कि हम उल्टा इधर उधर करके भी लिखें तो हमको मतलब 26 लेटर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चूंकि कोई भी सिस्टम हो, एक चीज यहाँ पे गौर की जाती है कि कोई भी सिस्टम हो तो व्यवस्थित क्रम से होना चाहिए। जब तक वो व्यवस्थित नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई सिस्टमेटिक जो विकृतियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सब मिला जुला के यही जो प्रारूप बना हुआ है लेटर का, इसी प्रारूप में अल्फाबेट को देखते हैं। इस प्रकार से अल्फाबेट का क्लियर हुआ आप लोगों का कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज को और भी हम लेके चलते हैं, क्योंकि जब बात अल्फाबेट के बाद सीधे जब लेटर्स की आती है, अल्फाबेट के बाद जब हम लेटर्स की बात करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर्स, यहाँ पे एक टॉपिक साथ में इसको क्लियर करते हैं, लेटर्स। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द लेटर्स। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्राय माइंड में सेट होते हैं, प्राय लगता है कि आखिर वे हैं क्या। तो आप इतना जानेंगे कि एक तरीके से प्रतीक की बात हम करें, साइन। लेटर इज व्हाट, लेटर इज अ साइन। लेटर इज अ साइन। स्पष्ट हम लिख भी सकते हैं, क्लियर। Letter is a kind of sign. Letter is a kind of sign. चूंकि एक प्रतीक एक चिन्ह ही है। बस चिन्ह का मतलब कि ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि चिन्ह अगर हमने एक लाइन खींच दिया तो ए लेटर हो गया, हमने प्लस बना दिया तो ए लेटर हो गया, माइनस बना दिया तो ए लेटर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। चूंकि यहाँ पे अगर हम लेटर को जानने का प्रयास करें और लेटर को एक सिस्टम से जाने की तरह आप जानिए कि लेटर इज अ काइंड ऑफ साइन, बट व्हाट काइंड, विच कैन बी रीड। यहाँ पे एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे कि लेटर इज अ काइंड ऑफ साइन। लेटर काइंड ऑफ साइन है, एक प्रकार का चिन्ह है, लेकिन वो कैसा चिन्ह है, वी कैन रीड। साइन है बट वी कैन रीड, वी कैन रीड। और ऐसा भी चीज है कि हम इसको मिला करके, इस साइन को मिला करके हम कोई वर्ड बना दें। एक ये भी आप चीज जानेंगे कि जब अभी आप आगे वर्ड को पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज और भी आप देखेंगे कि आखिर में वर्ड प्रिपेयर कैसे होता है, इस चीज को भी आप देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कर देते हैं, कोई वर्ड हुआ क्या, नहीं हुआ। डेफिनेटली इट इज साइन, ये साइन है बट नॉट वी कैन रीड। तो इस प्रकार से जो है हम ये कहेंगे कि लेटर इज अ काइंड ऑफ साइन विच वी कैन रीड। यहां पे आप बोल सकते हैं कि विच वी कैन रीड, जिसको कि हम पढ़ सकते हैं, जिसका हम नाम नहीं कहेंगे कि इसका नाम है, लेकिन जिसको हम पढ़ सकते हैं वही क्या है, लेटर। इस प्रकार से अल्फाबेट को आपने देखा और साइन को भी आपने देखा, इधर लेटर को भी देखा। अल्फाबेट आपका क्लियर हुआ कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। लेटर को भी आपने देखा कि लेटर इज अ काइंड ऑफ साइन, ये भी आपका क्लियर हुआ। आगे आते हैं वर्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने का मतलब नहीं है, बस इतना ही आप केवल जानिए लेटर्स क्या है, सॉरी अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट अक्षरों का समूह। अल्फाबेट क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या है, अल्फाबेट। अगर आप लोग चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं,
क्योंकि साथ साथ अगर आप लिखते चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको, चूँकि ऑनलाइन अभी क्लासेस का है तो चल रहा है, आगे चल के जो है जब प्रॉपर क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पे फिर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों का नुकसान ना हो, इसको देखते हुए इस प्रकार का स्टेप उठाया गया है। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि अल्फाबेट क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे व्हाट इज लेटर्स, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज लेटर्स। हमने आपको भी पहले ही बता दिया कि लेटर्स इज अ साइन। लेटर्स के बारे में हम लिख सकते हैं, लेटर्स is a kind of sign which we can read, इस प्रकार से दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि अल्फाबेट ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जैसे हमने आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक पढ़ाया बताया। और लेटर्स की बात करते हैं कि लेटर इज अ काइंड ऑफ साइन विच वी कैन रीड। इसका मतलब कि जो हमने ए को पढ़ा, बी को पढ़ा, सी को देखा, डी को देखा, इस प्रकार से जिसका व्यवस्थित क्रम है हमने इन सबको देखा, तो ये सारे क्या है, लेटर है। अब आते हैं नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है वर्ड। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड की हिंदी होती है शब्द। वर्ड की हिंदी होती है शब्द। बिल्कुल क्लियर, धीरे धीरे आराम आराम से हम देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ऐसा बिल्कुल ना फील हो कि जल्दबाजी हो रही है, हमको बात समझ में कम आ रही है। तो इस नाते जो है इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जिससे चीजें क्लियर होती चले। इस नाते हम आपको हिंदी का सहारा भी लेके पढ़ा रहे हैं कि जिससे बातें क्लियर होती चले। शब्द। अब यहां पे एक चीज जरूर आ गई कि वर्ड, डेफिनेटली इट इज यूनिक थिंग्स। हमने अभी देखा कि लेटर्स ये तो क्लियर है, लेकिन अब यहां पे जब आता है कि वर्ड क्या है, वर्ड हम आपको सीधे बता दें, वर्ड इज a proper group of letters. Proper group of letters. Word is a proper group of letters. इतना कंफर्म हो गया। हम कह सकते हैं कि शब्द उचित अक्षरों का समूह है। शब्द उचित अक्षरों का समूह। अब अगर हम प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करें तो प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब आप समझ लीजिए, एक छोटे से वर्ड को लेके समझिए। सपोज करिए कि हमने लिख दिया कैट, हमने लिख दिया कैट। जैसे ही लिखा जाता है कैट, CAT, आपको तुरंत यह आभास होता है, तुरंत आप देखते समझ जाते हैं तो कैट है। कहने का मतलब कि इसमें C लेटर है, A भी लेटर है, T भी लेटर, ये 3 लेटर हैं अलग अलग। और यह जब 3 लेटर को एक ग्रुप में किया गया, एक ग्रुप में मिलाया गया और वो भी सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में मिलाया गया, तो ये हो गए वर्ड। सपोज करिए कि अगर हम T लिख दें, A लिख दें, C लिख दें, अब आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर तो जरूर है। यह जो वर्ड है, यह जो समूह आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से अक्षरों का समूह है। इसमें डेफिनेटली नो काइंड्स ऑफ डिफरेंस ओपिनियंस। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये अव्यवस्थित है, इम्प्रॉपर है, नॉट अ प्रॉपर वे। और वर्ड तब तक सही नहीं होता है, वर्ड तब तक राइट वे में नहीं चलता कि जब तक उसका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे में ना हो। जब तक लेटर का सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं होता तब तक वह वर्ड किसी कीमत पे नहीं कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें TAC की, तो जाहिर सी बात है कि आप देखते कहेंगे ये क्या है,
सपोज करिए कि ऐसे भी बहुत सारे लेटर के ग्रुप होते हैं कि जो वर्ड होते हैं बट हमारे कभी दृष्टि में नहीं पड़ते हैं, कभी हमारे नॉलेज में नहीं आते हैं, तो हमको लगता है कि ये कौन सा वर्ड आ गया। तो एक कभी कभी चीजें इस प्रकार से आती हैं, ये तब आती हैं कि जब हम उसको देख ही ना रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए कि जब बात TAC की आती है तो अब देखिए अव्यवस्थित समूह हो गया, लेटर्स का, अक्षरों का अव्यवस्थित समूह हो गया, और अक्षरों का अव्यवस्थित समूह होने के कारण हम इसको वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि जब यह लेटर का अव्यवस्थित समूह हो गया तो यह किसी कीमत पे शब्द नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। क्योंकि वर्ड की डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन निश्चित रूप से है कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब तक प्रॉपर नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, सपोज करिए बॉय, BOY। अब यहां पे आप B को देखें, यह भी लेटर है, O को देखें, यह भी लेटर है, Y को देखें, यह भी लेटर है। कहने का मतलब कि जैसे आप देखते हैं लेटर को BOY एक ग्रुप में, आपको तुरंत समझ में बात आ जाती है कि तो बॉय है। बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन वी कैन से दैट डेफिनेटली दिस इज अ वर्ड, ये वर्ड है। लेकिन सपोज करिए कि वहीं पे अगर O लिख दिया जाए, यहां Y लिख दिया जाए और यहां B लिख दिया जाए, तो आप देखते ही कह देंगे तो कोई वर्ड ही नहीं, या तो कोई वर्ड है ही नहीं। जब यह कोई वर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि चूंकि लेटर का अव्यवस्थित समूह है, यह डेफिनेटली these letters are not the systematic way of the word, systematic way of the letter। तो जब systematic way of the letters नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यह वर्ड नहीं है, क्योंकि वर्ड वही होंगे जो प्रॉपर वे में होंगे, जो सिस्टमेटिक वे में होंगे, जिसका कोई अर्थ निकलेगा। जब तक उसका अर्थ नहीं निकलता तब तक वो वर्ड कहलाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से आप देखें, कंफर्म हो गया, यह श्योर हो गया कि हम वर्ड उसी समूह को कर सकते हैं कि जिसका अर्थ निकले, जिसका प्रॉपर मीनिंग हो, उसी को हम वर्ड कहेंगे। अदरवाइज हम किसी भी उल्टा सीधा जो लेटर्स का ग्रुप हो, हम उसको किसी भी कीमत पे वर्ड नहीं कर सकते। सपोज करिए नेक्स्ट और भी लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वर्ड लेते हैं, UMBRELLA। जाहिर सी बात है, बेसिक चीजें हैं, आपके सामने जब लिखा गया तो आप तुरंत ही कहेंगे कि ये तो अम्ब्रेला है। जैसे ही आप देखें तुरंत कहें अम्ब्रेला है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे शब्दों को देखा है, ऐसे वर्ड्स को आपने देखा है, और यह भी है कि यह एक सिस्टमेटिक वे है लेटर का, या प्रॉपर वे है लेटर का। जब एक प्रॉपर ग्रुप है लेटर का तो जाहिर सी बात है कि अम्ब्रेला है। अब यहीं पे आप सपोज करिए कि हम यहाँ पे U लिख देते, यहाँ पे B लिख देते, यहाँ पे E लिख देते, यहाँ पे M लिख देते, और यहाँ पे A लिख देते, L लिख देते। जाहिर सी बात है कि हमने देखिए UBEMALL इस प्रकार की चीजों को लिख दिया। अब यहाँ पे तुरंत आपके समझ में बात आएगी कि ये तो कौन सा वर्ड है, कभी तो हमारे सामने पड़ा नहीं। जाहिर सी बात है कि जब प्रॉपर वे ऑफ जो ग्रुप होता है वो है ही नहीं है लेटर का, तो कहां से आपके समझ में आएगी कि वर्ड है। अब यही पे सेम जितने लेटर इसमें हैं उतने लेटर इसमें भी हैं। यह प्रॉपर वे में था, यह प्रॉपर वे में होने के नाते वर्ड कहलाया, और यह प्रॉपर वे में ना होने के नाते वर्ड नहीं कहलाया। तो इतना जरूर कंफर्म हो जाना चाहिए कि जब तक लेटर्स प्रॉपर वे में नहीं होंगे, जब तक लेटर्स सिस्टमेटिक वे में नहीं होंगे, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसकी कोई मीनिंग निकले, तब तक हम किसी भी कीमत पे जो ग्रुप ऑफ लेटर्स बेशक हैं, लेकिन हम उसको वर्ड की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। इतना श्योर हो जाइए, इतना क्लियर हो जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्योंकि हमने 3 चीजों को पढ़ा, अल्फाबेट को पढ़ा, उसके बाद लेटर को पढ़ा, अब जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं वर्ड को पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों चीजें निश्चित रूप से जो
आज की जो क्लासेस है यहाँ पे तो निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा। फिलहाल यहाँ तक ये चीजें आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। चूंकि बुक्स में आप पाएंगे बहुत बड़े बड़े इसकी डेफिनेशंस है, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि हम आपको बहुत छोटे छोटे डेफिनेशंस में और बड़ी बड़ी चीज़ों को बता दें। वैसे तो बताने के लिए तो हम बता सकते हैं आपको, एक तरीके से हम बहुत बड़े बड़े डेफिनेशंस को लिख के, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को लिख के बता सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़ा बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि चीज़ें तब अच्छी लगती हैं कि जब चीज़ें छोटी में हो, व्यवस्थित हो और बड़ी हो। जब तक चीज़ें जो है छोटी हों, वो व्यापक अर्थ को लिए हों, वो बेस्ट होता है और हमारा जो प्रयास होगा कि हम आपको बेस्ट दें। तो इस वे में हम कह सकते हैं, बात अल्फ़ाबेट की हुई। अल्फ़ाबेट क्या हुआ? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर भी हो, हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट क्या, अगर लेटर की बात आती है, लेटर क्या? लेटर इज अ काइंड ऑफ साइन, बट व्हाट साइन विच वी कैन रीड, जिसको हम पढ़ सकते हैं। वहीं पे अगर बात वर्ड की आती है तो वर्ड क्या है? वर्ड आपने बिल्कुल देखा है कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। यह जो है उचित शब्दों का समूह है, और उचित शब्दों का समूह, या यूं कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इट्स नॉट दैट ओनली दिस definition is a proper, that word is a proper group of letters. We can also write that word is a systematic group of letters which can express a meaning. हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसको और भी लंबा कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप लोग ये जान जाइए कि इतना आपके लिए एनफ। अगर आप वर्ड के बारे में आप इतना जान गए कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज एनफ। ऐसा नहीं है कि हम अब यहाँ पे ये लिखना पड़े कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पे आप अगर पढ़ाएं which express proper meaning, proper meaning। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन हुई। अब देखिए, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस प्रॉपर मीनिंग। इतना बड़ा हुआ। ये डेफिनेटली जो हम कह सकते हैं कि यह बड़े में वर्ड की एक कंप्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो एक कंप्लीट डेफिनेशन है, बट जो बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट के हैं, या यूँ कहें कि LKG के हैं, UKG के हैं, जो छोटी छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, उनके लिए बस इतना ही लर्न कर लेना है कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। और हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में भी परिभाषाएं बड़ी नहीं होती हैं। बड़ी कक्षाओं में भी परिभाषाएं सेम ऐसे ही होती हैं। जितने आप बड़ी कक्षाओं में पहुंचते जाएंगे उसकी तो जो चीज़ें होती हैं छोटी और एक यूँ कहें कि व्यापक रूप ली होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस प्रॉपर मीनिंग। तो इतना कंफर्म हो गया। चूँकि अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में छाता होता, कंफर्म है। आपने कैट को देखा, कैट मीन्स बिल्ली होता है, इसका भी अपना एक अर्थ है। आपने बॉल को देखा, BALL बॉल, यह भी वर्ड है, इसका अर्थ होता है गेंद। ये भी क्लियर हुआ आपका। लेकिन वहीं पे हम अगर कैट को TAC लिखें तो एक ग्रुप बेसिक लेटर्स का है, लेकिन यह वर्ड नहीं है। वहीं पे अगर हम LLAB ऐसे लिख दें बॉल को, तो जाहिर सी बात है कि यह भी ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन यह वर्ड नहीं है। तो इतनी तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद जो है आप इतने चीजों को केवल माइंड में अपने सेट करके रखिए कि वर्ड इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। और प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब कि तब होगा जब उसका कोई अर्थ निकलेगा। हमने यहाँ पे डेफिनेशन को बढ़ा भी दिया, विच एक्सप्रेस प्रॉपर मीनिंग। इसके बाद हम आते हैं, चूंकि यहाँ पे जब बात वर्ड की कंप्लीट हो जाती है, लेटर्स कंप्लीट हो जाती है, तो निश्चित रूप से यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन उठता है, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स अगर हम हिंदी की बात करें तो सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक। और जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इंग्लिश की अपना एक प्रारूप ऐसा है कि कहीं कहीं पे इंग्लिश इजी लगती है, कहीं कहीं पे
हिंदी नहीं लगती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। अब सेंटेंस को हम जाने क्या है, या पहले वाक्य को जाने क्या है। वाक्य का मतलब आप समझिए कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका प्रॉपर अर्थ निकले, जिसका प्रॉपर अर्थ निकले, वही क्या है, सेंटेंस है। लेकिन क्या, शब्दों का। क्योंकि आपने जब वर्ड को पढ़ा था तो वर्ड को आपने पढ़ा था कि यह जो है अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का प्रॉपर समूह होता है। लेकिन जब आप यहीं पे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस में क्या हो जाता है, सेम चीजें वही है। देखिए डेफिनेशन की बात हो तो सेंटेंस इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड, प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पे अगर बढ़ाने की बात हुई तो हम यहां पे बढ़ा सकते हैं कि विच एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग या प्रॉपर मीनिंग। हम अगर यहां पे इसको बढ़ाना चाहें, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हम आप लोगों को बहुत कम शब्दों में कंप्लीट चीज को बताएं, तो उसी नाते हमने प्रयास किया हुआ है कि बस आप इतना केवल जान लें कि सेंटेंस इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आप इतना जान गए तो जाहिर सी बात है कि आपने पूरे सेंटेंस को जान लिया। आवश्यक नहीं है कि विच एक्सप्रेस प्रॉपर मीनिंग, वो तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया तो निश्चित रूप से प्रॉपर मीनिंग वहां देगा। जब व्यवस्थित हो गया तो व्यवस्थित आगे देगा, क्योंकि कोई चीज जब पहले व्यवस्थित होती है तो उसका रिजल्ट व्यवस्थित होता है। जब चीजें व्यवस्थित पहले नहीं होगी तो उसका रिजल्ट व्यवस्थित नहीं होगा। अब देखिए, अगर डेफिनेशंस की बात करें तो जो प्रारूप है सारे डेफिनेशंस का, हम बात करें वर्ड का, सेंटेंस का, यहाँ पे अगर आप देखिए सेंटेंस है, याद करने में आपको काफी ज्यादा इजी होगा कि यहाँ पे सेंटेंस को हटा दें, अगर वर्ड यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लेटर लिख देंगे, यहाँ वर्ड लिखेंगे यहाँ लेटर लिख देंगे तो वर्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। और यहाँ देखिए सेंटेंस, यहाँ वर्ड है, तो सेंटेंस इज अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कहा जाए दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ठीक है। जब हम इस सेंटेंस को देखें, यहां पे अब बात आती है कि आखिर में कैसे यह प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हम देख रहे हैं कि दिस चूंकि लेटर का ग्रुप है, आपने जब वर्ड को पढ़ा था तो वर्ड में यही था कि प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब यहाँ पे देखिए हो गया THIS, इसमें 4 लेटर्स हैं, यह एक वर्ड हो गया। ISS, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, यह एक वर्ड हो गया। अपने आप में एक है वर्ड, ये वर्ड हो गया। BOOK, बुक, यह भी अपने आप में जो है एक ये भी वर्ड हो गया, क्योंकि यह भी प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स है। जब अब ये सारे चूंकि वर्ड है, लेकिन अब यह जब प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि अभी 1 2 3 4 ये चारों क्या है, यह चारों वर्ड है, और यह चारों जब प्रॉपर वे में लिखे गए तो ये क्या कहलाए, सेंटेंस कहलाए। दिस इज अ बुक, दिस मीन्स यह होता है, इस मीन्स है होता है, अ मीन्स एक होता है, बुक मीन्स पुस्तक होती है, यह एक पुस्तक है। हम हिंदी में भी अगर लिखते हैं, यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ समझते चलेंगे, यह एक पुस्तक है। हम यहां पे देखेंगे निश्चित रूप से कि हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे भी यह देखिए एक शब्द है, एक शब्द है, और पुस्तक एक शब्द है, एक शब्द है। इस प्रकार से यह सारे शब्दों के यानी कि 4 शब्दों को मिला के एक वाक्य बन गया। उसी प्रकार से इंग्लिश में आप देखें दिस इज अ बुक, दिस एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, अ एक वर्ड है, और बुक एक वर्ड है। और यह सारे जो वर्ड हैं 4, इन चारों को एक ग्रुप में कर दिया गया, और जब ये चारों एक ग्रुप में हो गए तो यह हो गए सेंटेंस। ग्रुप में होने का मतलब कि यहाँ पे एक वर्ड आप लोग जरूर ध्यान देंगे, प्रॉपर। जब आप प्रॉपर को ध्यान में लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि
कि जब प्रॉपर होगा तो ही वह सेंटेंस होगा, अदरवाइज वह सेंटेंस नहीं होगा। यूं कहें आप कि जैसे अगर आप जो है बुक लिखते हैं, बुक इज दिस, यह भी ग्रुप है वर्ड का। बुक इज दिस, देखिए यहां पे बुक है, एक वर्ड ए हुआ, एक वर्ड हुआ, इस एक वर्ड हुआ, दिस, मतलब 4 वर्ड इसमें भी हैं, यह भी एक ग्रुप हुआ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बुक इज दिस, यह प्रॉपर वे में नहीं है, और प्रॉपर वे में ना होने के नाते यह सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब होगा? तब सेंटेंस होगा जब वर्ड प्रॉपर वे में होंगे। जिस प्रकार से ऊपर के सेंटेंस में आप देख रहे हैं, दिस इज अ बुक, यह जो चारों वर्ड है, चारों जो शब्द हैं, यह प्रॉपर वे में है, इस नाते जो है यह वाक्य है। इतना ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपने अल्फाबेट को पढ़ा, लेटर्स को पढ़ा, वर्ड को पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ा। सेंटेंस को और भी क्लियर हम आगे करेंगे, सेंटेंस के काइंड्स को बताने के लिए ये बात की बातें होंगी। फिलहाल आप यह जान लीजिए, लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। इस नाते हमने यहाँ पे आवश्यक समझा कि आपको सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें यहाँ से, जिससे जो प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का चक्कर है खत्म हो जाए। उसके बाद फिर पैराग्राफ की बात आती है, तो बड़ी क्लास कक्षाओं की बात है। पैराग्राफ जो बड़े बड़े बनते हैं, तो पैराग्राफ भी क्या होता है कि प्रॉपर ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, प्रॉपर ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, वो पैराग्राफ होता है। इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, अपना चलता जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज की कक्षा में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज जो हमने स्टडी किया वो अल्फाबेट को किया, लेटर को किया, वर्ड को किया, सेंटेंस को किया। और इसी के साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को लेके, उसको क्लियर करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखें इस वैश्विक महामारी से। और अगली कक्षा में फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।